दोस्तों आशा करते हैं कि हमारा पिछला वीडियो पार्ट 6 तक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और अब पार्ट 7 बनने जा रहा है और ये भी आपको पार्ट बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना। तो ये कहानी जब तक 47 तक कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक ये हमारा चलता रहेगा। प्रयास करेंगे कि हम 1-2 दिन में इसे समाप्त कर दें। ठीक है ना। तो हमारी कहानी जो चली थी 1930 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी जी नमक का विरोध कर रहे थे, यात्रा भी निकाले थे 375 किलोमीटर 78 सहयोगियों के साथ। तो उसमें हुआ क्या था, गांधी जी को गिरफ्तार करवा लिया गया था लॉर्ड इरविन द्वारा। तो जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेता लोग जो है गांधी जी से यरवदा जेल में मिलने जाते हैं और उन्हें छुड़ाते हैं। तो गांधी जी ने यरवदा जेल को वो मंदिर बोला था कि ये मेरे लिए मंदिर था, जेल नहीं था। तो यहाँ तक मैंने कहानी बता दी थी, लेकिन एक लड़का जो है कमेंट करके पूछ रहा था कि सर गांधी जी को अंग्रेज़ों ने काला क्यों बोला था, काला व्यक्ति क्यों बोला था। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तो वहीं ट्रेन पर जो है लोगों ने इन्हें काला कह करके जो है बाहर फेंक दिया। ठीक है ना। और इसमें एक जो है उसी में बैठा था मिस्टर चर्चिल। तो मिस्टर चर्चिल ने जो है गांधी जी को अधनंगा फकीर भी बोला था और कह करके फेंक दिया था। वो कहाँ की बात है, वो दक्षिण अफ्रीका की बात है। और किस रेलवे स्टेशन पर फेंका था, तो पिट्सबर्ग नामक रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को फेंक दिया था। तब गांधी जी वहाँ से जो है कैसे गए थे फिर डरबन से प्रिटोरिया, तब गांधी जी कमाटा गारू नामक जो है जहाज़ से वो गए थे। कमाटा गारू एक जहाज़ होता था, वहाँ से वो समुद्री यात्रा जो है करते हुए गए थे। उनके सैनिकों को नहीं ले जाया गया, अकेले वही गए थे। तो गांधी जी का वो सिस्टम था। ठीक है ना। अब आगे हम चलते हैं, देखते हैं आगे कहानी। तो 1931 की कहानी हम लोग चलते हैं, देखते हैं। 1931 में वही गांधी और लॉर्ड इरविन का समझौता होगा नमक के विषय पर। तो इसमें तेज बहादुर और सप्रू और जयकर लोग जो है इस समझौते में भाग लेते हैं और इन्हीं के सहयोग से समझौता पूर्ण होता है। और इस गांधी इरविन समझौते के अध्यक्ष कौन होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना। इन्होंने कराची अधिवेशन, पाकिस्तान में कराची ज़िला है, वहाँ से इन्होंने जो है गांधी इरविन समझौते को जो है डील किया। गांधी इरविन समझौते को डील किया जो है कराची से, और गांधी इरविन समझौते के अध्यक्ष भी वो बने हुए थे डील करने के लिए। बाकी तेज बहादुर सप्रू जयकर लोग भी थे। ठीक है। 1900 मैं बता दूं 1930, 31, 32 जो है इसी में एक गोल मेज सम्मेलन चला था। अब गोल मेज सम्मेलन क्या है, एक ऐसे गोला था मेज होता था जो कि इस सम्मेलन को ब्रिटेन में आयोजित किया गया था, ब्रिटेन के लंदन में आयोजित किया गया था। इसमें गांधी जी को जो है बुलाया गया था 1930 में, लेकिन गांधी जी नहीं गए थे और वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के चक्कर में पड़े हुए थे और स्वराज की मांग कर रहे थे। तो जान रहे थे गांधी जी कि वहाँ जाने से कुछ मिलेगा नहीं, इससे बढ़िया है कि हम यहीं पे आंदोलन अपना जारी रखे रहें। तो पहले गोल मेज सम्मेलन 1930 वाले में गांधी जी भाग नहीं लिए थे, अर्थात कांग्रेस के सदस्य भाग नहीं लिए थे। फिर लंदन में जो है दूसरा जो है रखा गया जो है आंदोलन जो है उसे बोलते हैं द्वितीय गोल मेज सम्मेलन। उसमें गांधी जी जो है 1931 में जो है भाग लिए थे, 1931 में भाग लिए थे और उसमें लॉर्ड इरविन भी था। तो उसकी अध्यक्षता में गांधी जी भाग लिए, तो वहाँ बैठाया गया। तो गांधी जी वहाँ पे जाकर के अपनी मांग को रखें, और उनकी मांग क्या थी कि हमें स्वराज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। तो कोई हस्ताक्षर नहीं किया। फिर तीसरा गोल मेज सम्मेलन रखा गया, फिर से गांधी जी बुलाया गया कि इनका जो है स्वराज नाम का शब्द मिटाना है और कुछ अलग तरीके से इनको वर्ग करना है। तो ये भी गांधी जी जो है फिर तीसरे में नहीं गए। तो गांधी जी के साथ दूसरे गोल मेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट ये लोग गई थी, जो कि सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर से राज्यपाल नियुक्त हुई थी
और काकोरी कांड के समय वो भी अध्यक्षता कर रही थी। तो ये सब अधिवेशन चल रहा था उस समय। तो सरोजिनी नायडू थी, इन्हें जो है भारत का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और इनके साथ पिंगली वेंकैया नायडू भी थे। तो इन्होंने झंडा का जो है डिजाइनिंग तैयार किया था और जो हमारे राज्यपाल महिला थी सरोजिनी नायडू, इन्हें लोगों ने भारत का नाइटिंगेल कहा, ठीक है ना। तो ये सब चल रहा था जो है। 1932 में क्या हुआ कि भैया पूना पैक्ट हो गया, पूना पैक्ट 1932 में। अब एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि जैसे कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस जहाज़ से गए थे, यही प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो राजपुताना नामक जहाज़ से जो है लंदन गए थे गांधी जी, ठीक है ना। तो ये सब याद रखिए क्वेश्चन। और यहाँ पे पूना पैक्ट हो गया था 1932 में और 1932 का तृतीय गोलमेज सम्मेलन था। इसमें जो है भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी 1930, 31, 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर जी भाग लिए थे। इसलिए भाग रहे थे क्योंकि उन्हें दलित वर्ग से ज़्यादा प्रेम था और वे दलित वर्ग को अपनाना चाहते थे, ताकि हिंदू से जो हिंदू भाई हैं उनसे दलित वर्ग अलग हो जाए। दलित वर्ग का एक अलग चुनाव होगा और उसमें उनकी सरकारें बनेंगी अलग से और हिंदू की सरकार अलग से बनेगी। इसलिए जो है भीमराव अम्बेडकर जी गए थे दलितों की मांग के लिए। तो हालांकि उनकी मांग को स्वीकार भी कर लिया जाता है, भीमराव अम्बेडकर की मांग को स्वीकार भी कर लिया जाता है। तो 1932 में गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। गांधी जी नहीं चाहते थे कि हिंदू और दलित वर्ग जो है अलग हो, लेकिन ये भीमराव अम्बेडकर उसे अलग करवा देते हैं, ठीक है ना। इसे बोलते हैं गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट समझौता गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो 1933 में क्या किया, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने चार्टर एक्ट बना दिया। चार्टर एक्ट जो है एक अधिनियम है और ये हर 20 साल पर बनाया जाता है, हर 20 साल के एक्ट बनाया जाता है। 1700 में भी चार्टर एक्ट बना था, 1773 का। तो वहाँ नहीं जाते हैं, यहाँ हम लोग चार्टर एक्ट के बारे में देख लेते हैं। 1934 में समाजवाद पार्टी की स्थापना हो गई। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने जो है ये सब किया था, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जैसे 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी जब स्वराज पार्टी के लिए भाग लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो उनकी जो है मांगों को नहीं पूरा हुआ था। तो फिर वहाँ से एक जो है नया आंदोलन खड़ा कर दिया था, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण वहाँ पे खड़ा हो गया था। जैसे नमक आंदोलन, तो इसी तरह फिर स्वराज के लिए द्वितीय आंदोलन शुरू हो गया था, ठीक है। तो 1934 में जो है समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण व राम मनोहर लोहिया जी कर रहे थे, जेल के अंदर रह करके, ठीक है ना। और वहाँ से छोड़ गए जो है, छोड़ करके भाग गए नेपाल और वहाँ एक अलग जो है दल बना रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए, ताकि हम इन अंग्रेजों को भगा सके किसी भी तरह भारत के अंदर से। तो कुछ ना कुछ सब लोग एक रणनीति रच रहे हैं, ठीक है। इधर देखिए, अब आता है 1935। 1935 में जो है भारत सरकार एक अधिनियम बना देती है कि अब इसी अधिनियम पे सब लोग कार्य करेंगे और जो जिसकी इसकी मांगे होंगी सब इस अधिनियम के तहत पूरी होंगी। 1936 में क्या किया गया, अंग्रेजी सरकार द्वारा कांग्रेस का एक पार्लियामेंट बोर्ड की जो है स्थापना की गई। अंग्रेजी सरकार का एक पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ठीक। कांग्रेस का लक्ष्य क्या था? कांग्रेस का केवल इतना लक्ष्य था समाजवाद का निर्धारण हो जाए, और समाजवाद इनका बन भी गया है, ये देख सकते हैं। 1937 में जो है अब अंग्रेजों ने जब अपना रूल बना दिया, अधिनियम बना दिया, बोर्ड की स्थापना कर दी, तो इनके दिमाग में आया कि अब इनके बीच जो हिंदू और मुस्लिम या दलित वर्ग को लेकर विवाद है, एक चुनाव कराया जाए। यदि वो चुनाव में जो है सफल होते हैं तो उनकी सरकारें अलग अलग तरीके से बना दी जाए। तो यहाँ पे प्रांतीय चुनाव होता है, जिसमें कांग्रेस के दल जो है 6 प्रांत से जीत जाते हैं। सॉरी, यहाँ 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, लेकिन 2 बार चुनाव होता है। एक प्रांतीय चुनाव देखिए यहाँ पे मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मुंबई,
ये 6 प्रांत से जो है 11 में से 6 प्रांत से कांग्रेस जीत जाती है और सबसे ज़्यादा बहुमत कांग्रेस का ही होता है। और बाद में 2 प्रांत और शामिल हो जाते हैं, तो कुल मिला के 8 प्रांत से जो है कांग्रेस सरकार जीत जाती है। और इस चुनाव में कौन लड़ रहा है? इस चुनाव में गांधी जी भी हैं, अपने वर्ग के लिए लड़ रहे हैं, हिंदू वर्ग के लिए। भीमराव अम्बेडकर जी भी लड़ रहे हैं अपने दलित वर्ग के लिए, मुस्लिम वर्ग भी लड़ रहा है, और इधर सुभाष चंद्र बोस भी लड़ रहे हैं। तो ये सब अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन जीतता कौन है इसमें से? इसमें से जीतता है सुभाष चंद्र बोस। 2 बार सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। देखिए, पहले चुनाव जो 1938 में होता है, सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं गांधी जी से। गांधी जी जो है किसको लड़वा रहे थे चुनाव में? तो पटनाभी सीतारामैया जी को जो है गांधी जी लड़वा रहे थे। पटनाभी सीतारामैया जी से जो है गांधी जी लड़वा रहे थे, और पटनाभी सीतारामैया हार जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं 1938 में। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी और गांधी जी को कहा, अब मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता और मैं भारत देश को छोड़ करके विदेश जा रहा हूँ, और मेरा लक्ष्य केवल इतना है कि भारत को जल्द से जल्द आज़ाद करवाना है इन अंग्रेज़ों से। तो गांधी जी ने बोला कि इतनी जल्दीबाजी मत करिए, ठीक है ना, अभी इन अंग्रेज़ों को हम लोग धीरे धीरे सबक सिखाएंगे। तो सुभाष चंद्र बोस माने नहीं, वो चले गए अफ़गानिस्तान के रास्ते, तेज बहादुर के साथ जर्मनी पहुंच गए। और जर्मनी पहुंच करके वहाँ जो है इनके एक मित्र थे, जिनका नाम था क्या, जिनका नाम था रास बिहारी बोस। ये वहाँ पे एक दल बनाए हुए थे, जर्मनी व जापान। जर्मनी व जापान में जो है रास बिहारी बोस अपना दल बनाए रहते हैं। तो जर्मनी पहुंचते हैं और वहाँ पे जो है अपनी जो है ताकत तैयार करते हैं सेना को लेकर के, सुभाष चंद्र बोस जी। और वो वहीं सब काम कर रहे हैं। अभी यहाँ भारत के अंदर इनका प्रवेश नहीं होगा। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जब सुभाष चंद्र बोस उधर जाते हैं विदेश में, जर्मनी जापान, तो वहाँ पे जो है ये रास बिहारी बोस जो कि भारत के थे, वहाँ रहते थे, वहाँ एक सेना का गठन किए थे ये रास बिहारी बोस भी, आज़ाद हिंद फौज। तो उसी आज़ाद हिंद फौज में जो है सुभाष चंद्र बोस शामिल हो जाते हैं और अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं कि हमें जल्द से जल्द भारत को आज़ाद कराना है। तो जर्मनी व जापान के लोग जो है इनकी बातों को स्वीकार करते हैं और मदद भी करते हैं। तो सबसे पहले रास बिहारी बोस ने इनका हेल्प किया, उसके बाद जर्मनी के शासक ने इनका जो हेल्प किया। तो जापान के सहयोग से जो है सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबार द्वीप को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात सुभाष चंद्र बोस को जापानियों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह दे दिया और उसी पे ये जो आकर के भारत से धीरे धीरे कब्जा हासिल करेंगे। तो फिर इनके मन में विचार आया कि भारत जो है इस इलाके से हम अंडमान निकोबार इलाके से हम भारत को पूरी तरह स्वतंत्र नहीं करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ब्रिटेनी सेना जो है थी पहले से मौजूद। तो इन्होंने अपना राह बदल दिए, ये चले गए मणिपुर के रास्ते भारत के, और मणिपुर में ही जो है पहले इन्होंने मणिपुर में प्रवेश किया और वहाँ से कुछ ब्रिटिश को मारा। उसके बाद फिर वापस आ गए और फिर ये म्यांमार देश में चले गए। म्यांमार इलाके से उन्होंने ब्रिटिश लोगों को पीछे खदेड़ा और फिर पीछे हो गए। इस तरीके से ब्रिटिशों की आधी सेना जो है सुभाष चंद्र बोस ने विदेशों की हेल्प से मरवा डाली, ठीक है। तो फिर इसके बाद फिर चले आते हैं सुभाष चंद्र बोस दिल्ली के अंदर आ जाते हैं। और 1939 की बात है, दिल्ली के अंदर आ जाते हैं और दिल्ली में लाल किले पर कब्जा पाना चाहते हैं। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। आगे 1939-1945 में क्या हो गया, ये द्वितीय विश्व युद्ध हो गया जो है फिर से। जहाँ जर्मनी जापान गए, सुभाष चंद्र बोस गए थे, तो जर्मनी और जापान ने फिर से द्वितीय विश्व युद्ध छेड़ दिया। और द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे जब छेड़ दिया तो फिर ये लोग फिर ब्रिटेन के ऊपर हावी हो गए। जर्मनी जापान फिर से ब्रिटेन के ऊपर हावी हो गए। अब फिर ब्रिटेन वालों ने कहा कि अब हमें भारतीयों को फिर से शामिल करना है युद्ध में। तो इस बार गांधी जी बोले, इस बार कोई भी भारतीय नहीं शामिल होगा, कोई भारतीय शामिल नहीं होगा, चाहे जो हो जाए।
तो इसलिए शामिल नहीं होगा क्योंकि अंग्रेज जो है स्वराज को नहीं दे रहे थे, स्वयं राज्य को नहीं दे रहे थे, यानी जब तक भारत को वो छोड़कर चले नहीं जाते थे, ये शब्द वो उनको नहीं दे रहे थे। तो इस कारण से हुआ क्या कि गांधी जी ने क्या किया, विरोध कर दिया कि हम इस बार हमारी कोई सेना द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होगी। हम नहीं शामिल हुए क्योंकि जान रहे थे, रेडियो के माध्यम से सुन रहे थे जो है अरविंद लोहिया द्वारा कि वहाँ से सुभाष चंद्र बोस विदेश से जर्मनी व जापान की तरफ से यहाँ भारत पर हावी हुए हैं ब्रिटेन के प्रति, इसलिए जो है कोई मदद नहीं किए। और उसके बाद आगे की कहानी देखिए क्या होता है। आगे की कहानी बड़ी अजीब है और चलती रहेगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव आ जाता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है और उसमें वायसराय कौन है, लॉर्ड लिनलिथिगो। ये आता है प्रस्ताव लेकर, कहता है कि आप लोग शामिल हो जाइए द्वितीय विश्व युद्ध में, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा, आपकी मांगों को रख दूंगा। तो गांधी जी ने कहा इन अंग्रेजों के चक्कर में इस बार नहीं पड़ना है और अपने से काम करना है। तब कोई भी व्यक्ति जो है इस द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं होता है। फिर यहीं पे जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह चला देते हैं विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू। विनोबा भावे जी कहते बस अब यही मौका है, उधर से विदेश से सुभाष चंद्र बोस हावी हो गए हैं, इधर से हम लोग को हावी हो जाना चाहिए, अंग्रेजों को बीच में फंसा लेना चाहिए, न इधर के रहे न उधर के रहे, चाप चढ़ाई करके इनको पूरी तरह से भारत से भगा देना चाहिए। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ और विनोबा भावे जवाहरलाल नेहरू ने चाप चढ़ाई की, सभी एक दल बना के इकट्ठा कर लिए और सभी अंग्रेजों को जो है बहुत ज़्यादा दबाव आ गया। इतना दबाव आ गया कि वो लोग द्वितीय विश्व युद्ध हारने पर आ गए थे। तो फिर पाकिस्तान की मांग जो है इसी में हो गई थी आगे चल करके, लेकिन अभी बताते हैं। तो हुआ क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था तो अमेरिका ने भी जो है भारत की ओर से कुछ हेल्प की थी कि, और ब्रिटेन से बोला भी था कि अब आपको जो है भारत को आज़ाद कर देना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस ये सब महान देश शामिल थे। तो वैसे भी अमेरिका ब्रिटेन को कुछ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अमेरिका ने ब्रिटेन से इतना कहा कि अब भारत को स्वतंत्र कर दो, ठीक है ना। तो इसलिए जो है इधर भारत को स्वतंत्रता की बात आ जाती है, भारत की स्वतंत्रता की बात आ जाती है। और जैसे स्वतंत्रता की बात आती है तो उधर से फिर घोषणा पत्र आना शुरू हो जाता है, घोषणा पत्र आना शुरू हो जाता है भारत के लिए कि भारत में अब कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे। तो जब इतना कुछ हुआ तो उसके बाद देखिए यहाँ भारत की जब स्वतंत्रता की बात आ गई तो यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना भी कह रहे हैं इस भारत में से हमें एक हिस्सा चाहिए। तो वो हिस्सा कौन सा मांग लिए, पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना। और जबकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि हमसे पाकिस्तान या हम भारत का बंटवारा कर दें, गांधी जी हमेशा चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक रहे, एकजुट रहे। और गांधी जी मुस्लिम का समर्थन भी कर रहे थे कि मुस्लिम हिंदू भाई से अलग ना होने पाए और एक मिल कर के रहें। तो ये सब विरोध चलता रहा हिंदू मुस्लिम का लंबे समय तक। बाद में हुआ क्या कि पता चला पश्चिम बंगाल में रह रहे जो है मुस्लिम, वो आपस में लड़ाई दंगा कर लिए हिंदू से, मुस्लिम और हिंदू वाद विवाद को लेकर के, बंटवारे को लेकर के। इसमें 10,000 हिंदू 10,000 मुस्लिम मारे गए बराबर, लेकिन उससे कुछ मिला नहीं। तो फिर जो है महात्मा गांधी बार बार अली जिन्ना से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मत अलग होइए, लेकिन फिर अली जिन्ना जो है मुसलमान का पक्ष ज़्यादा था, इसलिए वो उनको अलग होना पड़ा। और इसी बात को जो है कौन सुन लिया, नाथूराम गोडसे। और नाथूराम गोडसे के मन में एक था और वो विचार बनाया था गांधी जी को मारने के लिए, तो मारेगा भी। तो यहाँ तक की कहानी हम आशा करते समझ में आई है। अब रही बात सुभाष चंद्र बोस की, लास्ट में क्या होता है सुभाष चंद्र बोस के साथ, तो जब दिल्ली पे हावी करते हैं, दिल्ली से वहाँ ब्रिटेन को भगा देते हैं, ब्रिटिशों को भगा देते हैं, तो सोचते हैं कि और सेना लेकर के भारत के ऊपर चाप चढ़ाई कर दे और पूरी तरह से जो है ब्रिटेन भारत के अंदर भाग गया। तो जैसे ही वो ताइवान जाते हैं सैनिक की मदद करने के लिए, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर भी गए थे, ताइवान भी, सिंगापुर गए थे, वहाँ के भी सैनिक की हेल्प लिए थे। और वो जा रहे थे ताइवान वहाँ सैनिक इकट्ठा करने, तो वो बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर बोल गई थी, इस कारण से वो उसी हेलीकॉप्टर में क्या हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी।
तो ये सब घटनाएं थी। तो उधर सुभाष चंद्र बोस की चर्चा वहाँ तक ही थी, ख़त्म हो गया। बाकी सुभाष चंद्र बोस का यहाँ आज़ादी बहुत बड़ा हाथ था। अगर सुभाष चंद्र बोस विदेश नहीं गए होते, ठीक है ना, यदि सुभाष चंद्र बोस विदेश नहीं गए होते तो क्या होता, तो भारत को आज़ादी नहीं मिल पाती। इसीलिए महात्मा गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस ने लड़ाई झगड़ा कर करके वो कहाँ चले गए, विदेश। क्योंकि जान रहे भारत के अंदर यहाँ इतने हमारे व्यक्तियों में कोई वो है नहीं। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो सुभाष चंद्र बोस से ही होती है, वो विदेश से जा करके, नहीं तो होता भी ना। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है जापान काफ़ी ज़्यादा जो है ब्रिटेन के ऊपर चढ़ाई कर दिया था, इसलिए अमेरिका ब्रिटेन के साथ था ही, इसलिए अमेरिका ने जो है जापान के ऊपर क्या किया, परमाणु बम गिरा दिया। जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया, 2 बार गिरा है। एक बार जो है गिराया था ताकि जापान समझ जाए, तो नहीं, वो 2 बार कब था। एक जो है हिरोशिमा पर गिराया था 6 अगस्त 1945 में, और एक 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर। ठीक, तो ये इतनी कहानी है। अभी और आगे कहानी आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।